कल सर्किल पे हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जाना था, सर्किल क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है, सारा कुछ हम लोगों ने अच्छे से क्या कर लिया था, जान लिया था। आज सारी बातें हम किस पे करेंगे, थ्योरम पे। एग्जाम मतलब 10th में जितने भी टाइप्स के थ्योरम आएंगे वो सारे थ्योरम एक बार में बता दूंगा, फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। पहले सारे थ्योरम को सॉल्व करने के तरीके ज़्यादा अच्छा होगा कि थ्योरम पहले तुम समझो कि थ्योरम क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। जैसे पहला थ्योरम नंबर 1, पहला थ्योरम क्या है अब समझना। जैसे मान लो कोई एक सर्किल है, क्या है, एक सर्किल, और ये क्या बोलते हैं इसको हम, एक कॉर्ड। तो ए बी हमारा क्या है, कॉर्ड है। तो हमने नाम दे दिया कि ए बी जो है हमारा वो कॉर्ड है। तो एक सर्किल और एक कॉर्ड के बीच के बनने वाले पहला थ्योरम, तो कहा जाता है सर्किल के बीच में एक सेंटर होता है, क्या होता है उसे हम, सेंटर, उसको हमने क्या नाम दिया, ओ। अब सेंटर से कोई भी लाइन का मतलब ये होता है कि सेंटर से अगर मैं इस कॉर्ड पर एक लाइन अगर गिराऊंगा, बात समझ रहे हो, तो वो हमेशा पहली बात तो बीचों बीच गिरेगी। कहाँ गिरेगी, एकदम बीचों बीच। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसको मैंने एक नाम दे दिया सी। तो आप बोल सकते हो कि जो ए सी है वो ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। पहली बात तो ये क्लियर। और दूसरी बात, ये ओ सी जो है ना वो ओ सी रेडियस नहीं है। ओसी रेडियस नहीं है। रेडियस तब होता है जब यहां से पॉइंट पूरा सरकमफेरेंस पर टच करे, तो ये टच नहीं कर रहा है तो ये रेडियस नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे ही रेडियस से या सेंटर से कोई भी एक लाइन गिराऊंगा कॉर्ड पर तो वो हमेशा एक 90 बनाता है। क्या बनाता है, तो तुम बोल सकते हो जो ओसी है परपेंडिकुलर होता है किसका, ए बी का। क्या इतनी बात याद रहेगा, क्लियर है। फिर आपसे पूछेगा, यहां पे देखना, समझना इस चीज को। देखो जैसे मान लो उसने एक वैल्यू दे दी, एक सर्किल है, उसने सिंपल से बोला कि ए बी एक कॉर्ड है। ए बी क्या है, एक कॉर्ड की लेंथ में मान लेता हूं, जैसे मान लो 16 सेंटीमीटर। कितना मान लूं, 16 सेंटीमीटर। चल, और उन्होंने बोल दिया है, जैसे मान लो सेंटर है, क्या है, एक सेंटर, और ये हमारा क्या है, कॉर्ड, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी। और यहां से अगर मैंने गिराया तो जाहिर बात ये 90 बनाएगा कि नहीं, बोलो। तो एग्जामिनर ने सिंपल से एक बात बोली है कि सेंटर से लेकर कॉर्ड तक की जो दूरी है, क्या बोला, सेंटर से लेकर कॉर्ड तक की जो दूरी है, एग्जामिनर ने उसको ऑटोमेटिक कितना बोला है, जैसे मान लो 6। कितना बोला है, 6। इसको नाम मैंने क्या दिया, ओ। इसको क्या दिया मैंने, सी। अब एक चीज बताना, पूरा कॉर्ड यानी कि ए बी कितना है मेरा, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ए बी कितना हो जाएगा 8। तुमसे एग्जामिनर पूछ रहा है फाइंड रेडियस। क्या पूछा है, इस थ्योरम से 90% चांसेस है कि आपको रेडियस ही पूछेगा। क्या पूछेगा, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों कराऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर तुमसे रेडियस पूछ रहा है तो बस तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है एक लाइन। अब इस सेंटर से तुम यहां अगर मिलाओगे तो भी रेडियस कहलाएगा, बोलो हाँ ना। यहां मिलाऊंगा तो भी क्या कहलाएगा, रेडियस। तो इधर उधर मिलाने से बढ़िया है कि तुम इसको ऐसे मिला दो या तो आप ऐसे मिला दो। जैसे आप ऐसा मिलाओगे ना तो ये पाइथागोरस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो इस वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। देखो इस चीज को हम बाहर निकाल लेंगे, एक ट्रायंगल को हमने बाहर जब निकाला ऐसे करके, तो आप बोलो ये वाली लेंथ हमारी कितनी है, 8, और ये वाली लेंथ कितनी है, 6। तो हमें क्या निकालना है, h। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। इतना क्लियर है। h की वैल्यू पता नहीं है, p की वैल्यू कितना है हमारा 6 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर। इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो h² की जो वैल्यू आ जाएगी 36 + 64। तो कहीं ना कहीं h² की वैल्यू कितनी आ गई, 100, और h की वैल्यू क्या आएगी, √100। 100 किसका स्क्वायर होता है, इस वजह से आपका हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। पहली बात, इस थ्योरम से तुमसे ज्यादा से ज्यादा रेडियस पूछेगा। क्या पूछेगा, रेडियस। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमें मान लो कॉर्ड पता है और कॉर्ड से लेकर सेंटर तक की दूरी पता है, तो ऑटोमेटिक हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बताओ आप, हाइपोटेनस यानी कि रेडियस। और हाइपोटेनस यहाँ पे किसका काम कर रही है, रेडियस का। किसका, रेडियस। तो आप बोल सकते हो रेडियस हमारा कितना आ गया, 10। ये चीज क्लियर हो गया, पहला थ्योरम। तो पहला थ्योरम ये क्लियर हो गया। इसमें हमको क्या निकालना था, रेडियस। क्या निकालना था, किसके रेफरेंस में था, तो आप बोल सकते हो ये वाला जो था हमारा, नोट लिख लेना इसमें, ये था, ये कॉर्ड से और सेंटर ऑफ सर्किल के बीच का रिलेशन है। बात समझ रहे हो, तो उससे बनने वाला ये थ्योरम था, हमने बना लिया। दूसरा देखेंगे थ्योरम, चलो नेक्स्ट। अब थ्योरम 2 देखेंगे अपना हम।
थ्योरम 2 क्या है हमारा, पहले देखिएगा, ये सर्किल है, बोलो आना, ये सर्किल है और कहा जाता है कि अगर इसके ऊपर से कोई भी लाइन अगर ऐसे मैं निकाल दूं तो आप बोलो इसे क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है। और ये हमारा क्या है, सेंटर। ठीक है, आपको पता होगा कि जो टेंजेंट ए और बी जो टेंजेंट निकल रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये सर्किल किसी एक पॉइंट को टच करेगा, करेगा कि नहीं? उसको मैंने सी दिया, इसको नाम मैंने क्या दे दिया, ओ। अब ओ और सी को अगर तुम मिलाओगे ना तो ये हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। कितना बनेगा हमेशा, ये 90 डिग्री। बात समझ रहे हो, ये क्लियर हो गया। अगर ये लाइन में इधर से भी कहीं से भी मिला दूं, बात समझ रहे हो, कहीं से मिला दूं और फिर इस लाइन को ले जाके मैं यहाँ पे कट कर दूं, इसका नाम क्या दूंगा मैं, बी। तो उधर वाली लाइन को भूल जाना, बस यहाँ जहाँ तक कट कर रहा है उसको याद रखना। तो फिर आप बोलोगे अगर मैं इस सेंटर से भी इसको यहाँ पे मिलाऊं एक पॉइंट पर, तो ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। करेक्ट है। अब एक चीज और समझना, ये सेंटर से सर्किल के किसी भी हिस्से को टच करेगा लाइन, वो हमेशा क्या कहलाएगा, रेडियस। तो ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। अगर ये सी है, इसको मैंने डी दे दिया, तो आप बोल सकते हो कि ओसी जो है ना ओडी के बराबर है। किसके वजह से, तो आप बोलोगे रेडियस के बराबर, ओडी। ठीक है, ओसी और ओडी जो है वो हमारा क्या है, रेडियस। अभी तक समझ में आया पूरा अच्छे से। फिर बोला मैंने कि ये लाइन इस लाइन के आपस में क्या होगी, बराबर। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं, समझना। देखो, ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि अगर कोई सर्किल है, उससे अगर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ऊपर से टच करते हुए, और दूसरी लाइन में अगर टच करके मैं अगर उसको मिलाऊं, कहीं से भी मिलाऊं, ऐसे मिला दूं, चाहे मैं इसको ऐसे मिला दूं, चाहे मैं इसको ऐसे मिला दूं, बात समझ रहे हो, चाहे इसको जितने पास में मिला दूं, ये दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ये एक पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, मतलब ये दूरी की हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक का और इस पॉइंट से लेकर यहां तक का ये वाला साइड हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आप बोल सकते हो कि सीबी जो है वो ऑटोमेटिक किसके बराबर होगा, बीडी के बराबर होगा ना। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आपस में दोनों क्या है, टेंजेंट है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक चीज और, एक पूरा क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल जानते हो ना, ऐसा सिंबल जिसकी 4 साइड हो, क्या हो, उसका टोटल एंगल कितना होता है, 360। करेक्ट है, कितना होता है हमेशा वो, 360। फिर आप बोलोगे कि अगर एक एंगल 90 है, एक एंगल कितना है मेरा, 90, और दूसरा वाला एंगल भी मेरा कितना है, तो यार मुझे अगर ये नहीं पता, अगर इसको मैं अल्फा मान लूं और इसको मैं क्या मान लूं, बीटा मान लूं, तो तुम बोल सकते हो कि सर एंगल सी प्लस एंगल अल्फा। बात समझ में आ रहा है? या सिर्फ तुम अल्फा बोल सकते हो, अल्फा प्लस ये वाला एंगल डी प्लस एंगल क्या मान सकते हो इसको तुम, बीटा। ये बीटा है ना, बी नहीं, बीटा मान लो, बीटा मान लो। और जोड़ने पे कितना होना चाहिए हमेशा, 360 के। अब आप बोलो एंगल सी और एंगल डी मिला दो तो कितना होता है, तो आप बोलोगे ये 90 है, ये अल्फा है प्लस 90 है, फिर बीटा है और इक्वल टू कितना है, 360। तो अल्फा प्लस बीटा और इन 90 जोड़ो कितना बनेगा, 180 इक्वल टू 360। तो कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो कहीं ना कहीं कितनी आ गई बताओ, 180। 180 क्यों आई, क्योंकि ये 180 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 180। तो सिंपल तुम बता सकते हो कि अगर इस थ्योरम के बेस पर अगर कोई क्वेश्चन आया, देखो जैसे अगर एक सर्किल है और यहां से अगर एक लाइन निकली और एक यहां से निकली ना, और उसने सिंपल बोला कि एक सेंटर है और ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है, सोच पा रहे हो, और ये एंगल ऑटोमेटिक कितना होगा, 90। तो ये कुछ नहीं देगा, हिंट के लिए एग्जामिनर बस ये बोल देगा भैया ये एंगल कितना है हमारा, 70। तो ये एंगल x आपको बताना है। क्या बताना है, आप बताओ ये एंगल अगर कितना है, 70 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90, और ये भी कितना हो जाएगा, 90। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर हमेशा कितना आना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि x प्लस 70 इक्वल टू हमेशा कितना होगा, 180। तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। करेक्ट है। तो आप इस थ्योरम से भी समझ गए होंगे कि अगर ये एंगल देगा तो ये निकाल लेंगे और ये देगा तो ये निकाल देंगे, और ये चारों आपस में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, जिसकी ये 2 साइड और वो 2 साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है अभी तक? हाँ पूछो। समझ में सब आता है लेकिन करते तो करते समय अभी थ्योरम सारे समझ लो, अभी जब नेक्स्ट वाला पढ़ाऊंगा मैं भी तो उसमें लिखित पूरा बताऊंगा कैसे कैसे लिखते हैं, कि एग्जाम में कैसे लिखोगे तुम्हें नंबर मिल जाए, है ना। तो पहले थ्योरम पे समझने की कोशिश करो, सब समझ जाओगे ना तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? अभी आगे देखते हैं।
अब इसी की एक वैल्यू और देखते हैं यहाँ पे, थ्योरम नंबर नेक्स्ट इसी का, कि इस पे अगर क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे। सोचो ये सर्किल है, क्या है, और यहां से फिर मैंने दो टेंजेंट लिया ना मैंने। अब एक चीज बताना, ये क्या है मेरा सेंटर, ये क्या है, यहां से अगर मिलाऊं, यहां से मैं मिलाऊं तो ये भी रेडियस कहलाएगा मेरा, और ये भी क्या कहलाएगा, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या होंगे, और अभी पढ़ाया था कि ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। फिर एक लाइन अगर मैं बीच से निकाल दूं, कहां से, ये देखो ये दिख रहा है, ये अगर ये निकाल दूं, बात नहीं समझ पा रहे हो क्या, अगर मैं ये निकाल दूं, इसका नाम मैंने O लिया, इसका नाम मैंने A B और इसका नाम मैंने क्या लिया C। तब इसको प्रूव करना है क्या ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के आपस में बराबर है, और है भी तो क्या, जैसे एग्जामिनर ने कल तुमको बोल दिया यहाँ पे, आवाज मत करो, देखो क्या ये अल्फा होगा तो क्या ये भी अल्फा होगा, एंगल क्या एंगल ये 30 है तो एंगल ये भी 30 होगा। अभी देखते हैं कैसे, देखो समझना बस। अभी स्टार्ट करें। अब एक चीज बताना, आपको पता है कि OA जो है बराबर होगा किसके, OB के, और फिर पता है कि AC बराबर होगा किसके, BC के। ये बराबर हुआ था रेडियस की वजह से, समझ रहे हो, और ये बराबर हुआ तो टेंजेंट थ्योरम की वजह से, हुआ था कि नहीं। फिर एक चीज समझ में आई कि भैया OC जो है ना, अब ट्रायंगल देखना क्या है यहाँ पे, एक चीज देखना, हम कोशिश करते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल का, ले लो ऊपर वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं OAB का, क्या ले लेते हैं, और फिर एक बार हम कोशिश करते हैं क्या बराबर है क्या OBC का। तो हमने ये देखा कि ऊपर वाला एक ट्रायंगल जो आपको इस तरीके का दिख रहा है, देखो ये वाला दिख रहा है कि नहीं ये, और एक ट्रायंगल जो नीचे वाला आपको पूरी तरीके से दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, ये वाला ऐसे। चलो तो ये हुआ यहाँ पे कि OA जो बराबर है किसके, क्या चीज, OAC कहाँ से होगा, OAC, हाँ ठीक है, OAC होगा। OA जो बराबर है किसके, OB के, और AC जो बराबर है वो किसके है, BC के। अभी पीछे बताया। अब दोनों ट्रायंगल में OC क्या है, कॉमन है, क्या है, इसका भी OC उसका भी OC, दोनों आपस में क्या है, कॉमन है। तो तुम बोल सकते हो ये CPT थ्योरम से, किससे, CPCT थ्योरम की वजह से ये ट्रायंगल आपस में दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोला मैंने, नहीं समझ पा रहे हो, क्या होता फुल फॉर्म बताओ CPT-CT का, क्या लिखा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से ये दोनों थ्योरम, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, करेस्पॉन्ड होंगे, बराबर हो गए। तो जिस वजह तुम बोल सकते हो कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा। क्वेश्चन अगर तुमसे यहाँ पे इस तरह के पूछ ले, यहाँ पे कि सर्किल है दिख रहा है, फिर मैंने ये लिया, फिर ये सेंटर है, मैंने ये मिला दिया, ये मिला दिया, फिर यहाँ से एक लाइन मैंने से खींच दी, दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही। उसने बोला कि भैया ये 30 डिग्री कितना है, तो ये पूरा बताओ ये कितना होगा। तो आप बोलोगे ये तो फिक्स है, ये कितना होगा, और ये भी फिक्स है, कितना होगा। तो इन दोनों को तो जीवन में कभी नहीं छूना है, क्योंकि पहला नियम, टेंजेंट को अगर सेंटर से कोई टच करता है वो तो हमेशा कौन सा एंगल बनता है, 120, आंसर 120, ठीक है। तो ये कितना बनेगा हमारा 90। अभी क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी लाइन तो आगे ही निकल जाएगी ना ऐसे, पीछे से कोई मतलब नहीं, मैं आगे से मतलब है। अब ये 30 है, कितना है, तो CPT क्या लिखा, CPCT थ्योरम की वजह से अगर ये 30 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा। और फिर मैंने बताया था ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, ज्ञान संभाल नहीं पा रहे हो, कॉपी किताब बताओ। एक वो बंदा एकदम शांत पूर्वक बैठा है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे समझ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमको बाद में समझाओ तुम, इतना भी नहीं समझना है, बस थोड़ा सा समझो जो आ जाए। देखो ये 90, ये भी कितना है 90, ये 30 था, ये भी कितना हो गया, तो ऑटोमेटिक बोल सकते पूरा कितना हो गया हमारा 60। क्या हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 120। बताया था ना अपोजिट में 180 होता है। एक चीज और नियम है, ये भी आपस में बट जाएगा, पूछो कैसे, ये भी आपस में 60-60, पूछो कैसे। एक ट्रायंगल आपस में कितना होता है बताओ जल्दी से, 180 होता है। अब ये ऑलरेडी ऊपर कितना दिया है और ये कितना दे दिया है, तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 60।
तो तुम इस नियम से भी बता सकते हो, ये अगर बराबर होगा तो ये भी क्या होगा, तो नियम फिक्स हो गया। अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, अभी तक समझ में आया। एंगल का सारा थ्योरम CP CT थ्योरम समझ में आ गई, कौन सा साइड किसके बराबर है पूरा आ गया, आया है नहीं, बोलो आगे बढ़े। चलो तो अब देखते हैं थ्योरम नेक्स्ट। थ्योरम 3 4 फोर्थ है ना, फोर्थ थ्योरम क्या कहता है कि कोई सर्किल होगा, कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई भी सर्किल होगा उसके अंदर हम टेंजेंट फिर बनाएंगे। अभी देखो जैसे मान लो एक सर्किल है, दिख रहा है ये चीज, बोलो इसके अंदर एक, चलो इस बार कॉर्ड वाले लेते हैं, कॉर्ड ले लेते हैं, इस सेंटर से नहीं है, सेंटर से अब जरूरी नहीं सेंटर से हो, सेंटर से अगर हो जाएगा ना दिक्कत आ जाएगी। कैसे देखो, जैसे मान लो सर्किल है और ये मेरा सेंटर से गया है, तो AD मेरा क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे डायमीटर, सेंटर से कोई लाइन जाता है तो मेरा जो AB है वो AB क्या कहलाएगा, डायमीटर, करेक्ट है ना। और इसका आधा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, करेक्ट है। पी लो। अब अगर इस डायमीटर से कोई भी लाइन को अगर मैं टच करूं यहाँ पे और एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं, क्या करूं, तो 90% चांसेस है कि वो हमेशा 90 एंगल बनाएगा, 90 नहीं पूरा 100% चांसेस है कि वो हमेशा कौन सा एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा। कहीं से भी खींचो, फिर एक सर्किल ले लो, ये आप डायमीटर, इस चीज को आप डायमीटर बना लो, यहाँ से समझ रहे हो, इसको आप ऐसे मिला दो तब ये क्या कहलाएगा, चाहे आप एक सर्किल ले लो, एक डायमीटर ऐसे लेके आप ऐसे खींच के ऐसे खींच लो तो भी ये क्या बनाएगा, बस फर्क इतना है कि डायमीटर से बनना चाहिए ट्रायंगल, तो हमेशा क्या बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया ये चीज। फिर दूसरा देखिएगा इसी में, देखो अगला एक सर्किल है और एक हम आर्क लेते हैं, यहाँ से एक सेंटर है ना हमारा, ये यहाँ से हम एक आर्क लेते हैं और इस आर्क से हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे, तो दोनों तो आपस में बराबर होगी कि नहीं। अगर ये एंगल के रेफरेंस में अगर मान लो ये 2 थीटा है, कितना है ये, तो इसी आर्क से बनने वाला अगर सेंटर पर 2 थीटा है तो सरकमफेरेंस पर बनने वाला हमेशा जस्ट इसका आधा होगा, क्या होगा, हमेशा वो आधा होगा, करेक्ट है। कहीं भी बन रहा हो आप ऐसे बना दो तो भी ये क्या बनेगा, आधा, आप ऐसे बना दो तब भी ये क्या बनेगा, आधा। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, सोचो अगर ये सेंटर से बन रहा होता और यहाँ पे एंगल ये कितना होता, 30, कितना होता, 30 होता, तो इसका सरकमफेरेंस मान लो जैसे मैं यहाँ लेता, यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, ऐसे सेंटर पे लेकर फिर आपको सरकमफेरेंस पर लेके एंगल पूछ लेगा, तो बताओ अगर 30 है तो एंगल ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, 15। बात समझ में आ गई। फिर अगर एक सिचुएशन ऐसे देता कि वो सरकमफेरेंस पर दिया होता और तुमसे सेंटर पे पूछता, समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे 60 दिया है, तुमसे ये वाला पूछता, कितना आता है ये, 120 डिग्री, जस्ट इसका डबल। ऊपर हमेशा आधा होता है और नीचे जैसे हमेशा क्या होता है, डबल होता है। अभी तक क्लियर है। हाँ, नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है हमारा, देखो कि कोई एक सर्किल है और ये मेरा कॉर्ड है। अभी कॉर्ड कहीं से भी बन सकता है, कहीं का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी बन सकता है और सेंटर हो सकता है उसका यहाँ पे हो, समझ रहे हो। तो ये एंगल अगर मान लो 60 डिग्री दिया एग्जामिनर ने और ये एंगल कितना दिया है, 80 डिग्री, तो तुमसे जो पूछ रहा है ना, बोलूं, वो तुमसे ये x वाला पूछ रहा है, मान लो ये x, कि भैया ये x कितने डिग्री होगा ये बताओ, बस x कितने डिग्री होगा ये पूछा है। तो ये कॉर्ड है, तुमको पता है ना कि सर्किल को कहीं से भी काट दो, बीच से बाहर मत निकालो ना, सेकंड बन जाएगा। दोनों साइड बराबर हो जरूरी नहीं है, सुनो मेरी बात। अब ये एंगल कितना बना रहा है, 80, और ये कितना एंगल बना रहा है, 60। जरूरी नहीं कि अल्टरनेट वे से बराबर होंगे, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर के ऊपर। जैसे देखो एक डायग्राम समझने की कोशिश करना, जैसे ये है, इसको ऐसे काट रहा है और इसको जस्ट यहाँ से लेकर ऐसे काट रहा है, तो ये एंगल बड़ा दिखेगा और ये एंगल क्या दिखेगा, छोटा। तो इसका जस्ट आधा कर दूं मैं तो ये बनेगा। हाँ, तो जैसे ये दिया है 60 दिया है मतलब, और 180 में घटाओ, 180 में घटा देंगे। नहीं, देखो अब मैं समझाता हूँ तुम्हें, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले ये वाला देखो, जैसे सर्किल है, दिख रहा है, और एक ये क्या है हमारा, 2 कॉर्ड है, एक AB कॉर्ड है और एक क्या है मेरा CD कॉर्ड। ऐसे कितने कॉर्ड है हमारे, 2 कॉर्ड है। बात समझ में आ रही है। तो तुमसे पूछेगी ये O है, क्या है, पॉइंट O है। अगर ये डिस्टेंस मान लो कुछ दिया हो, ये डिस्टेंस दिया हो, ये डिस्टेंस दिया, 4 डिस्टेंस दे सकता है, तो एग्जामिनर तुमको 3 देगा। क्या देगा, इसके फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला समझना। कहाँ से बन गया, दिमाग लगाने से बढ़िया कि फॉर्मूला देखो। तो ये वाली पूरी एक लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, तो AO ले लेना, AO इनटू और क्या ले लेना, OB, जो हमेशा बराबर होगा CO इनटू OD। बात समझ में आ गया। ये हमेशा इसका फॉर्मूला हो। अब जैसे एग्जामिनर तुमसे पूछे
कि भैया ये 6 है और ये कितना है 3। बस समझ में आ गया। फिर उसने बोला कि ये 12 है और ये कितना है तुम्हारा x, तुमसे पूछा है, करेक्ट है। तो आप बोलोगे AO कितना है 6 और OB कितना है 3, CO कितना है 12 और ये कितना है OD, करेक्ट है। OD तो निकालना है हमें, तो तुम x मान लो, करेक्ट है। तो आप बोलो 6 3 कितना हो गया 18 और ये 12 नीचे चला आएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 1 पॉइंट कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5, करेक्ट है। ये वाला थ्योरम समझ में आया कि कॉर्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये वैल्यू लगा के निकालनी होगी, निकाल पाओगे, क्लियर है। अगला देखो, क्या चीज बोलो 1.5 कैसे आया, तुम्हारी लगेगी टीवी पे 18/12, ठीक है। देखो 18 को 12 से मतलब 12 से भाग करना है 18 देखो, तो 12 करना कितना बचा 6, नहीं पूरा देख लो, 12 पंचे पॉइंट लगाया तो 0 आएगा, तो 12 पंचे कट गया। अभी समझ में आया? यस सर। चलो नाम नहीं लूंगा, ठीक है। देखो थ्योरम 6 क्या कहता है, एक सर्किल है, बात समझ में आ रही है। फिर मैंने बताया था कि अगर ऐसे कोई कट जाए उसको सिकेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और यहां से अगर ऐसे कोई मिल जाए ना तो उसको क्या बोलते हैं टेंजेंट, क्या बोलते हैं। तो इन दोनों पैटर्न पे देखें, ऊपर वाले को मैंने टेंजेंट माना, इस नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया सिकेंड। तो अगर ये पॉइंट P और T है, P और इसको मैंने A बोला, इसको मैंने क्या बोला B, तो तुमसे पूछेगा इसका फॉर्मूला अगर पता है तो वैल्यू निकाल पाओगे। जैसे एग्जामिनर तुमको बोल सकता है यहाँ पे, बोले जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू कितना दे दी एग्जामिनर ने 6 और इसकी कितनी दे दिया उसने, चलो 12, कितनी दे दी, और तुमसे कितनी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला जाना। तो PT का स्क्वायर किसका, PT का स्क्वायर इक्वल टू BT इनटू पूरा यहाँ तक, एक बार यहाँ तक फिर एक बार यहाँ तक, तो AT बोलो TA बोलो, बात वही है। आप बताओ PT की वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर ले लेंगे इक्वल टू BT की वैल्यू कितनी है 6 है, और ये पूरा यहाँ तक कितना है 6 प्लस x, 6 प्लस कितना है, अब 12 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 6 इंटू कितना आ जाएगा 6 प्लस x, करेक्ट है। इस 6 से काट दिया तो कितनी बार में चला गया, किसी को पूछना कहाँ से है, नहीं पूछना है राधा, देखो 144 है, कितना है ये 144। अब इस 6 को मैं नीचे ले आऊंगा ना तो यहाँ बचेगा 6 प्लस x इक्वल टू 144 अपॉन कितना बचा 6। अब इसको अगर काटोगे आप तो 144 और ये कितना आया 6, ठीक है। 6 दूनी 2 और 24, 6 चौक कितना आ गया 24, ठीक है। अब ये कितनी बार में कट गया पूरा ये 24 बार में। तो आप बोलोगे कि 6 प्लस x इक्वल टू कितना बचा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब ये कहाँ से है मत पूछना, इसको उधर जाके लेस करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगे, करेक्ट है, क्लियर है, बोलो यस सर। पूछना है क्या, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा पूरा अच्छे से कि एक थ्योरम ये भी है जिसका फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, एक सीकेंट और एक टेंजेंट के बीच का रिलेशन का फॉर्मूला, बातें मत करो, देखो सीकेंट प्लस टेंजेंट, ठीक है। क्या दिक्कत है, आधे घंटे बाद है ना, जिंदगी में इतना एडजस्ट मत करो कि बाद में कोई तोड़ के फेंक दे, आराम से पढ़ो समझ में आ जाएगा, आगे बढ़े, ठीक है। एडजस्ट उतना करो जितना हो पाए। तो अभी वाला क्लियर हो गया थ्योरम हमारा। अभी आगे देखो आप नेक्स्ट वाला, कॉर्ड से कॉर्ड का देख लिया, टेंजेंट से सेकंड का देख लिया, 2 कॉर्ड 2 रेडियस का देख लिया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मिलते हैं कल।